बेटा आज? 17 अप्रैल 2024 रामनवमी का दिन है, छुट्टी का दिन है और आप सभी पढ़ने आए हैं। और छुट्टी के दिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? छुट्टी के दिन हम मोडाल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज संख्या भी आप लोगों की थोड़ी कम है अपेक्षाकृत। और मोडाल्स में आज हम लोग किस मोडाल के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ शुड के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग कहाँ होता है? अभी पिछली छुट्टी में जो संडे की छुट्टी थी हमने शैल का प्रयोग पढ़ा और आज हम शुड का प्रयोग पढ़ रहे हैं। किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं हम लोग? शुड का। तो शुड का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। शैल का पास्ट टेंस के रूप में शुड के रूप में प्रयोग होता है। शैल का पास्ट क्या है? शुड। शैल कहाँ यूज होता है? फ्यूचर टेंस में। और शैल का पास्ट है शुड, ठीक है। और दूसरा किस प्रकार से यूज होता है? दूसरा यूज होता है शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। तो शैल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग होता है और दूसरा चाहिए के अर्थ में। अब समझते हैं शैल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का कैसे प्रयोग होता है। तो शैल का पास्ट टेंस शुड है। जैसे आप देखते हो ना, डू का पास्ट टेंस या सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप कहते हो डिड है, गो का वेंट है, वैसे ही शैल का पास्ट टेंस क्या है? शुड है। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आया है, आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे भाई की मदद करूँगा। अब ये समझना जरा सा, आई सेड नहीं, जरा इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझना, सुनना ध्यान से। आई सेड मैंने कहा, तो मेरे कहने वाली बात बीत चुकी है, वो पास्ट टेंस की बात है। लेकिन उस समय जो मैंने बात कही, वो जो करने वाली बात की, जो मैं कह रहा हूँ जो करूँगा, वो उस समय से फ्यूचर में करूँगा। और वो बात भी बीत चुकी है कि किस फ्यूचर में करूँगा, है ना। यानी वर्तमान से अगर आने वाले समय की बात होती तो शैल लगता। अब से अगर हम बात करते कि मैं तुम्हारे भाई की मदद करूंगा, अगर मैं अभी कहता, मैं ऐसे बोलता कि आई से, मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे भाई की मदद करूंगा, तब तो शैल लगता क्योंकि मैं प्रेजेंट में कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं और मदद आने वाले समय में करूंगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है आई सेड, मैंने कहा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मैंने कहा, बीते हुए समय में मैंने कहा। क्या कहा? दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर, कि मैं तुम्हारे भाई की सहायता करूंगा। तो ये जो मैंने कहा वो भी पास्ट टेंस की बात है, और जो मैं सहायता करूंगा यानी वो पास्ट में ही आने वाले समय की बात की। दोनों बात बीत चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे शैल का पास्ट टेंस शुड का प्रयोग हुआ है। किसकी बात हुई है? शुड का। शुड का प्रयोग हुआ है। तो आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे भाई की सहायता करूंगा। तो कहने वाली बात भी समय, कहने वाला अभी समय निकल चुका है, और जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं एक क्या कहते हैं, एक सुझाव दे रहा हूँ कि मैं आपके भाई की मदद करूंगा, एक बात कह रहा हूँ कि मैं आपके भाई की मदद करूंगा, वह बात भी बीत चुकी है। तो आई सेड ये तो पास्ट टेंस में हुआ ही हुआ, प्लस जो मैं आपके भाई की मदद करूंगा उसमें भी शैल की जगह शुड का प्रयोग हुआ, यानी शैल के पास्ट शुड का प्रयोग हुआ। समझ आई बात? अगर ये अभी बात कही जाती तो ये ऐसे कही जाती, आई से दैट आई शैल हेल्प योर ब्रदर। मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे भाई की मदद करूंगा। ये अब इस समय वर्तमान समय, और मदद मैं आने वाले समय में करता। लेकिन इस टेंस में क्या है कि आई सेड, मैंने कहा, यानी मैंने कहा तो वो भी कहने वाला भी समय निकल चुका है। दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर, कि मैं तुम्हारे भाई की सहायता करूंगा। तो मैंने जब कहा तो उस समय से मैंने कहा था कि तुम्हारे भाई की मदद करूंगा। तो वो भी बात, मतलब जो कहने वाली बात है वो भी, और जो कथन है वो भी, दोनों का समय बीत चुका है, यानी दोनों की क्रियाएं पास्ट टेंस में होंगी। तो इसलिए से का पास्ट टेंस सेड और शैल का पास्ट टेंस शुड का प्रयोग हुआ है। तो शैल का जो प्रयोग आपने पढ़ा कि दो प्रकार से होता है, तो पहला प्रयोग हो रहा है शैल के पास्ट टेंस के रूप में। नेक्स्ट क्या है? वी सेड दैट वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स। हमने कहा कि हमें पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, हमें पतंगे नहीं उड़ाना चाहिए, या हम पतंग नहीं, यहाँ चाहिए का अर्थ मत लो, यहाँ पे अर्थ ऐसे लोग, वी सेड दैट वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स, हमने कहा कि हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, हम पतंग नहीं उड़ाएंगे। तो जो हमने कहा वो भी पास्ट टेंस की बात हो गई, वी सेड, है ना। और क्या कहा कि हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, तो कथन भी पास्ट टेंस में है, लेकिन कथन जब कहा जा रहा है उस समय के फ्यूचर में है।
पास्ट में ही फ्यूचर है, तो उस समय शैल का हम जो है क्या यूज कर रहे हैं, शुड यूज कर रहे हैं। ये अभी आगे बेटा पढ़ोगे, जब डायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे तो वहां ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी ये समझो कि पास्ट टेंस में जब बीते हुए समय में कोई फ्यूचर की बात की जाए तो वहां शैल का शुड हो जाता है। किसके साथ, आई और बी के साथ। जैसे शैल का प्रयोग आई और बी के साथ ही होता है ना, तो क्या हो जा रहा है, शुड हो जा रहा है। बाकी सबके साथ तो विल का प्रयोग होता है, तो बाकी सबके साथ जब हम पढ़ेंगे तो वुड का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन शैल का प्रयोग चूंकि आई वी के साथ होता है तो यहाँ पे शुड हो जाएगा। तो वी सेड दैट वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स, हमने कहा कि हम पतंगे नहीं उड़ाएंगे। तो नीचे दिया है, इस प्रकार के प्रयोग में शुड का अर्थ गा है। क्या है, गा, कि मैं तुम्हारे भाई की मदद करूंगा, या हमने कहा कि हम पतंगे नहीं उड़ाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रयोग में शुड का अर्थ गा है, और यह क्या प्रकट करता है, यह प्रकट करता है फ्यूचर इन द पास्ट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इन द पास्ट, यानी ये पास्ट में, हाँ पास्ट में ये फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी बीते हुए समय में ये फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर इन द पास्ट, फ्यूचर इन द पास्ट, ये हमने कहा कि हम पतंगे नहीं उड़ाएंगे, तो हमने जो कहा वो भी पास्ट की बात हो गई, और उस समय बात हमने फ्यूचर की, तो वहां पे शैल की जगह किसका प्रयोग हुआ, शुड का प्रयोग हुआ। तो शुड का अर्थ हुआ गा, तो फ्यूचर इन द पास्ट के रूप में शुड का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के प्रयोग में शुड का अर्थ क्या है, गा, और यह फ्यूचर इन द पास्ट को प्रकट करता है। तो बात इसको ध्यान से समझे होंगे आप लोग कि शैल का पास्ट टेंस शुड है, और ये पास्ट में जब फ्यूचर की बात की जाए तब यहाँ पे शुड का अर्थ गा गीगे होता है। जैसे एग्जाम्पल था कि आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे भाई की या आपके भाई की मदद करूंगा। वी सेड दैट वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स, हमने कहा कि हम पतंगे नहीं उड़ाएंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि शुड का अर्थ चाहिए भी होता है ना। शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। शुड का मीनिंग होता है चाहिए। इस दशा में शुड के प्रयोग से क्या प्रकट होता है, इस दशा में शुड के प्रयोग से शिक्षा, सलाह, सुझाव एवं कर्तव्य प्रकट होते हैं। जब हम शुड का अर्थ चाहिए लेते हैं, शुड का अर्थ क्या लेते हैं, जब हम शुड का अर्थ चाहिए लेते हैं तो इस दशा में शुड के प्रयोग से जो है शिक्षा, सलाह, सुझाव एवं कर्तव्य प्रकट होते हैं। जैसे अब देखो, यू शुड वॉक डेली, आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सलाह दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है कि यू शुड वॉक डेली, आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए। तो यू शुड वॉक डेली जो दे रहा है, वेरी गुड, यू शुड वॉक डेली जो दे रहा है वो क्या कह रहा है, आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए। तो ये एक सुझाव है, एक सुझाव, और यहाँ शुड का अर्थ है चाहिए। फिर है ही शुड ओबे हिज टीचर, उसे अपनी अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसे अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसके कर्तव्य को प्रकट कर रहा है ना, कि ही शुड ओबे हिज टीचर, उसे अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ चाहिए के अर्थ में, और चाहिए के अर्थ में जब आता है तो शुड के प्रयोग से क्या हमें जानकारी प्रकट होती है, शिक्षा, सलाह, सुझाव एवं कर्तव्य प्रकट होता है। जैसे पहले सेंटेंस में था यू शुड वॉक डेली, आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए, तो ये एक सुझाव था। दूसरे में था कि ही शुड ओबे हिज टीचर्स, हिज टीचर, अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसे अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये कर्तव्य बोध है। नेक्स्ट क्या है, योर ब्रदर इज इल, योर ब्रदर इज इल, हाँ योर जो है पॉसेसिव प्रोनाउन है, वेरी गुड। योर ब्रदर इज इल, तुम्हारा भाई बीमार है। ही शुड सी द डॉक्टर इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, हाँ इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब है, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो योर ब्रदर, हाँ ब्रदर जो है कॉमन नाउन है, वेरी गुड। योर ब्रदर इज इल, तुम्हारा भाई बीमार है। अब बीमार है तो क्या करना होगा, ही शुड सी द डॉक्टर इमीडिएटली, उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यहाँ भी शुड लग गया, क्योंकि ये भी सुझाव है ना, कि तुम्हारा, हाँ योर ब्रदर इज इल, तुम्हारा भाई बीमार है, और ही शुड सी द डॉक्टर इमीडिएटली, उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए कि डॉक्टर बीमारी को डायग्नोस करे और इलाज करे ताकि तुम्हारा भाई ठीक हो जाए। हाँ ये दूसरा अर्थ शुड का चाहिए, है ना। पहला अर्थ क्या था, पहला अर्थ शुड का गागी गे, और किस संदर्भ में था, फ्यूचर इन द पास्ट के संदर्भ में था।
तो आपने क्या समझा? मोडाल के अंतर्गत जो आज शुड मोडाल के प्रयोग को आपने समझा रामनवमी के दिन। तो शुड का प्रयोग निम्न दो प्रकार से होता है। एक होता है शैल के पास्ट टेंस के रूप में और दूसरा होता है चाहिए के अर्थ में। तो शैल का पास्ट टेंस क्या है? शुड है। अब एग्जांपल आपने देखा जैसे है आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर। हाँ, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे भाई की मदद करूंगा। ये जो बात कही गई है ये पास्ट में कही गई है और पास्ट में ही फ्यूचर की बात कही गई है, इसलिए शैल की जगह शुड का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस था वी सेड दैट वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स। हमने कहा कि हम पतंगे नहीं उड़ाएंगे। इसमें भी ये भी पास्ट टेंस की बात कही गई है, लेकिन बात जो है वो फ्यूचर की है, तो इसलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो शुड का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है गागीगे। और ये क्या है? यह प्रकट क्या कर रहा है? फ्यूचर इन द पास्ट को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है? फ्यूचर इन द। दूसरा शुड का अर्थ क्या निकलता है? दूसरा शुड का अर्थ निकलता है चाहिए। और जब चाहिए अर्थ निकलता है तो उस दशा में शुड के प्रयोग से शिक्षा, सलाह, सुझाव एवं कर्तव्य प्रकट होते हैं। क्या क्या प्रकट होते हैं? शिक्षा, सलाह, सुझाव एवं कर्तव्य प्रकट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है यू शुड वॉक डेली। क्या दिया है? यू शुड वॉक डेली। आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए। आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए। ये एक सुझाव है। फिर है ही शुड ओबे हिज टीचर। उसे अपने अध्यापक की, अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये एक शिक्षा हो गई, सुझाव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है योर ब्रदर इज इल। तुम्हारा भाई बीमार है। ही शुड सी द डॉक्टर इमीडिएटली। इमीडिएटली में तुरंत। इमीडिएटली क्या है? तुरंत है, तो वो एडवर्ब है। ही शुड सी द डॉक्टर इमीडिएटली। उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो तुम्हारा भाई बीमार है, उसे डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तो ये था मोडाल जिसमें हमने शुड के प्रयोग को समझा। अब आगे की छुट्टियों में अन्य मोडाल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।